तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईआरबी के जवान, इंडियन रिजर्व बटालियन, मिस्टर किशोर सर। सबसे पहले सर आपको जय हिंद। जय हिंद। ठीक है। और आज आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के हैं और ये क्वेश्चन मोस्टली जो है वो फ्रेंडशिप पे है, दोस्ती पे है। जैसा कि हमारा अगर अपने बारे में हम बताएं तो हमारे ना मेरे एज के बहुत कम फ्रेंड मिलेंगे, बहुत कम, नॉमिनल एक आध दो मिलेंगे। ठीक है। मेरे बहुत एजेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल आज से कुछ महीने पहले सर हमारे रूम पे आए हुए थे और आज हम आ गए इनका डेरा पे ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी में जहाँ पे इन लोग का मतलब जो मिला हुआ है, जो रूम मिला, कमरा मिला है, वही उसी कमरे में हम आए हुए हैं और आए हुए थे रांची। तो सोचे सर से एक बार मिल लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्ती के लाइन को ही क्लियर करते हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि दोस्ती आपको नहीं करना चाहिए। दोस्ती क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, दोस्ती करना चाहिए किससे करनी चाहिए और कैसे लोगों से करनी चाहिए। ठीक है। और जल्दी किसी से कनेक्ट कैसे हो पाएँ, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिस पे हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे और सर अपने अंदाज में जवाब देंगे, क्योंकि सबसे पहले सर सीनियर हैं हमसे। ठीक है। और हम तो बहुत जूनियर हैं इधर, हाँ, लेकिन प्रोफेशन अलग है। हम टीचर हैं और सर सैनिक हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले सर से ही सर के बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम नंद किशोर कुमार हुआ। मैं इंडियन रिजर्व बटालियन में 2010 में ज्वाइन किया हूँ और तब से अभी 2023 तक 23 चल रहा है। मेरा जर्नी जो है 13 साल, लगभग 14वां साल चल रहा है। बहुत अच्छा से नौकरी कर रहा हूँ साथियों। और प्रश्न पूछते हैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने का, फॉर एग्जांपल कि यदि किसी से हम बात कर रहे हैं, कोई अनजान इंसान है, क्योंकि पहले हम लोग भी अनजान ही थे एक टाइम में, तो किसी से जल्दी कनेक्शन करना है, कनेक्टेड। अब कनेक्शन आप लोग कुछ दूसरे अंदाज में मत समझिएगा, मतलब कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, उससे जल्दी से फ्रेंडशिप करना है, तो वो कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका सोच मायने रखता है कि आप किस टाइप के आदमी हैं, आपका सोच कैसा है। उस टाइप का सोच, अपने सोच जैसे ही और लोगों के अंदर आप ढूंढना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है साथियों कि यदि आप जिस सोच से, जिस अंदाज में जो आपका मोनोपोली है, जिस अंदाज में आप ज़िंदगी जीते हैं, आप चाहते हैं कि अगला भी मेरे ही जैसा मिले, तो ऐसा नहीं है साथियों। देखिए, कहीं भी आप दोस्ती किसी से भी कीजिए, किसी से बात कीजिए, तो उसका एक्टिविटी 10 सेकंड 15 सेकंड में ही पता चल जाता है कि किस टाइप का बात करेंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा कि किस टाइप का इंसान खड़ूस है कि अच्छा इंसान है। तुरंत दिख जाता है, वो दिख जाता है बात करने से ही। और ये सब स्किल है भाई, किसी से बात करने का भी एक स्किल होता है, स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप थ्योरिकल ज्ञान कितना भी पढ़ लो ना, मोटा मोटा बुक, बात करने का तमीज़ नहीं है, पढ़ा लिखा कोई काम के नहीं है आपका। ये सच्चाई है पूरा। अगला क्वेश्चन सर, अक्सर आप जब हमारे रूम पे आए तो जब कोचिंग से गुजरे तो हमने आपको अपना कोचिंग दिखाया और बताया कि सर देखिए मेरा ये संस्थान है। तो उसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपके जितने भी जो फ्रेंड हैं आपसे सीनियर क्यों हैं। बिल्कुल ठीक है, सीनियर क्यों है। और इसके अलावा सीनियर से सब ज़्यादा फोकस, क्योंकि देखिए लोगों को ना इंटरटेनिंग ज़्यादा पसंद है। तो लोग ना मेरे को ही मजाक उड़ा दिया यार। ठीक है, तो मजाक उड़ा दिया तो हम सर से ही पूछ लेते हैं। आज पूछ दिया, सर आपके सभी दोस्त एजेड हैं, एजेड मतलब आपके पिताजी की उम्र के आपके दोस्त हैं। हम तो भैया बोलते हैं कि मेरे पिताजी भी मेरे दोस्त ही हैं, क्योंकि मैं पिता को अपना दोस्त मानता हूँ ना, ऐसे। ठीक है, तो चलिए दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पिता से डर गए कोई, अगर मतलब डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन होता है, लेकिन डर ऐसा नहीं कि डर के पिताजी से बातें मत करो, ऐसा वाला डर नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, चलिए तो सर पहले बताइए कि हमारे इतने दोस्त एजेड क्यों हैं सभी। देखिए, एजेड हैं तो सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपका एजेड दोस्त हैं। सही बात है। और रही बात कि एजेड लोगों का जो है मानसिकता होता है, जो मैच्योर होते हैं और उनका एक्सपीरियंस होता है, उससे आपका जो है सोच मैच करता है, तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो आप हम कह सकते हैं कि छोटा बम है लेकिन धमाका बहुत ज़्यादा ही करते होंगे, ये हम मानते हैं। इनके अंदर क्षमता बहुत है और हम जितने दिन इनसे मिले हैं और हम कनेक्टिविटी इनसे हुआ है, तो हम जानते हैं अमित जी को, इतना तगड़ा इनका जो है वर्ड पॉइंट है होता है और पढ़ाते भी हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इनमें अच्छाई बहुत अच्छा हमको लगा, जो कि इनका सोच है, इनका पढ़ने लिखने का, इनको समझाने का, इनका बोलने का, इनको जो क्षमता है, जो इनके अंदर जो एनर्जी है, बड़ा अच्छा लगा हमको साथियों। चूँकि देखिए डिफेंस लाइन में हम लोग आते हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है साथियों। हम लोग छुट्टी भी जाते हैं तो सिर्फ अपना फैमिली में ही टाइम दे पाते हैं और बच्चा खुचा जो टाइम है अपना रिलेशनशिप में देते हैं, तो उतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन साथियों इसके बावजूद भी इनसे दोस्ती हो गया और इसलिए हुआ कि इनका सोच बहुत अच्छा है। छोटे हैं लेकिन फिर भी है, इनका सोच बहुत अच्छा है और इनसे मिलता जुलता मेरा भी सोच अच्छा रहा, मैंने लगा, तो अच्छा दोस्ती हो जाता है। छोटा एजेड मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सोच
आपका सोच क्या है, बस यही है। सोच अच्छा है तो सब अच्छा है। अब देखिए, इसमें हम एक बात आप लोग को पहले भी बताते आ रहे हैं, संगति, मैंने संगति, संगति यही होता है। आप यदि आप सुसंगत में, आपका संगत अच्छा है तो आप कुसंगत यदि पकड़ लीजिएगा तो वो सुसंगत भी गायब हो जाएगा। जो एक्टिविटी सर करें, सर में जो डिसिप्लिन है, कुछ डिसिप्लिन मेरे में भी आ जाएगा। मेरा जो डिसिप्लिन है, जो मेरा टाइम है, तो इसे बोलते हैं सुसंगति। और आप सभी स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमें डिफेंस लाइन में जाना है, तो सबसे पहले सर से आपको तो मोटिवेशन मिलेगा। ये फ्रेंडशिप टॉपिक है, लेकिन सर से बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि तो छुट्टी ये सबके लिए होता है, छुट्टी आपका नहीं होता। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दुख तो सभी को होता है कि अपना घर परिवार फैमिली से जो है कोई भी त्यौहार, जो कोई भी पर्व में साथ ही मनाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफेंस में हैं और हम लोग अगर पर्व त्यौहार मनाने लगें तो जो है आप जो पब्लिक है और जो जनता है वो अच्छा से जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो हम लोग को साथियों, देखिए अमित जी, ऐसा है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं तो वहीं पर अपना फैमिली मान लेते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, और मेरा देश ही सब कुछ है, तो देश सेवा में हम लोग लगे हुए रहते हैं। और रही बात मेरा जो है पर्व त्यौहार का फैमिली के साथ, तो हम लोग जब छुट्टी जाते हैं उसी समय पर्व त्यौहार हम लोग का हो जाता है। हाँ, सही बात है। चले, तो ये रही एक बात, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा तो आप इन वीर जवानों का कर्तव्य को ना भूलें। ऐसा समझ में, जब भी हम लोग इस टाइप से मिलते हैं तो थोड़ा सा सोच कर लगता है कि यार देखो, सब लोग छुट्टी में घर पे जा रहे हैं और सर लोग अभी कहाँ पे हैं? ऑन ड्यूटी। सर लोग कितना एंजॉय करते हैं। देखिए, ऐसा समझ, सबसे बड़ी बात है अमित जी, सबसे मैं अंतिम पॉइंट और निचोड़ पॉइंट आपको साथियों बताना चाहूँगा कि कोई कहीं भी है, किसी भी लाइन में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आपका घर में हो, आप घर में भी आप अनुशासित रहते होंगे, तो आप कहीं भी रहें अनुशासन का परिचय दीजिए, अनुशासित रहिए, कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। हम लोग के डिफेंस में भी अनुशासन होता है, घर में है मम्मी पापा के साथ भी अनुशासित ढंग से आप पेश आते होंगे, पढ़ते हैं तो वहाँ भी टीचर से अब आप जो है रिस्पेक्ट करते होंगे, तो आप एक जो अपने से सीनियर को रिस्पेक्ट कीजिए और अनुशासित ढंग से आप जो काम कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यही है, आप सक्सेस हो जाइएगा। मैं तो एक लाइन में समझता हूँ सर, डिफेंस आर्मी जो भी है ना, इसका मतलब है, इसका अगर कोई पूछे ना कि आर्मी का मतलब क्या होता है, डिफेंस का मतलब क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं डिसिप्लिन। बिल्कुल, इसका अर्थ होता है डिसिप्लिन। सर का एक चैनल बना दिए जो कि है IRB टेक एंड IRB टेक एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग है। सर क्या करते हैं, मोटिव, और दोस्ती में स्वार्थ कभी होता नहीं, याद रखिएगा। ऐसा में इस टाइप से फीलिंग रखिए ना कि दोस्ती कर रहे हैं यार, उखाड़ कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भले अपने अपने फील्ड में। और एनर्जी, कुछ भी आप काम करो, साथ में देशभक्ति होना चाहिए। यदि हम टीचर हैं, जाएंगे क्लास 11th का 12th का सिलेबस से सिर्फ पढ़ा के आ जाएंगे तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाके थ्योरी का ज्ञान बता दिए। लेकिन पढ़ाई के साथ देशभक्ति यदि जगाएंगे तो समझो स्टूडेंट्स का और जो हमें जो फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनका लेवल कहाँ जाएगा। और सर लोग के देखते हैं तो सर देशभक्ति तो नेक्स्ट लेवल जाता है पूरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं साथियों न्यू वीडियो के साथ और अभी सर के साथ। अभी सर बहुत सारे चीज़ हमारे लिए प्रिपेयर किए हैं भाई, हम आए हैं रूम पे तो कुछ खास स्पेशल है, ठीक है। कुछ म्यूजिक तैयार किए हैं सर, म्यूजिशियन भी है एक तरीके से, ऐसा समझ में। मतलब बचपन में जब ये 2010 में आपने ये ज्वाइन किया, उससे पहले आप शायद वो करते थे ना, म्यूजिशियन का कार्य करते थे, तो सर सिंगिंग करते थे। तो इनका एक सिंगिंग चैनल भी है किशोर बाबू एंटरटेनमेंट करके, जो कि हमने ही बनाया था, वहाँ पे एडिटिंग वेडिटिंग पूरा किया था। अब सर हमारे लिए कुछ गाना तैयार किए हैं, उसको गाएंगे और उसको हम इसी चैनल पे, अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे क्लास में, 10 सारे छुट्टी बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।